मौसम बेग को यहाँ पे अदालत में पेश किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं। मौसम बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के बाद अब यहाँ पर जो सिविल जज की अदालत है उन्हें यहाँ पर पेश किया जा रहा है। मौसम बेग साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको सर्च वारंट दिखाया या नहीं? नहीं, कोई सर्च वारंट नहीं था। ये मेरे घर में घुसे हैं और ये मुझे मारने के लिए आए थे और मैंने ये आपकी आंखों पे भी ये FIA ने मारा है मुझे और FIA के ऑफिसर से उनके पास भी गन्स थी। मैं ये समझा कि ये कातिल और डाकू हैं और मैंने एक बंदे को पकड़ा, बाकी भाग रहे थे और मैंने पुलिस वालों को कहा और मैंने पुलिस को भी बताई अपनी कोई शनाख्त नहीं, मैंने बुलाया। आप देख सकते हैं मौसम बेग के चेहरे के ऊपर तशद्दुद के निशानात जो है वो वाज़ेह हैं। ये इन्होंने मारा, मुकम्मल तौर पे जख्मी, आंखों के अंदर खून जो है वो नजर आ रहा है मौसम बेग पे। यहाँ सिविल जज की अदालत, जफर इकबाल की अदालत में जो है वो मौसम बेग को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बराह रास्त मनाजर हमारे इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे मौसम बेग को यहाँ जफर इकबाल की अदालत में जो है वो पेश किया जा रहा है। इससे पहले मौसम बेग को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, जो पुलिस की जानिब से मौसम बेग पर FIR दर्ज की गई है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मुतलका अदालत ने, ATC की अदालत ने मौसम बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो आज अप्रूव किया था। ये ऑर्डर जो है वो जारी होने के बाद ATC के बाद ये भी हुक्म दिया गया था मुतलका अदालत की जानिब से कि मौसम बेग का मेडिकल करवाया जाए, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो आपने देखा हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जब मौसम बेग को पेश किया गया तो उनके चेहरे पर जो तशद्दुद के निशानात थे वो बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे थे। जब ATC की अदालत में वहाँ पर पेश किया गया तो वहाँ पर मौसम बेग ने कहा कि मुझे पुलिस ने अपनी कस्टडी में जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो किया गया है ये प्राइम मिनिस्टर की ईमा पे किया गया और मेरी जो पसलियाँ हैं वो भी तोड़ी गई हैं, मेरे ऊपर चेहरे के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया है। ये सारी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। या जैसे ही ये अदालती कार्रवाई के बाद मौसम बेग को बाहर लाया जाएगा वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बता रहे थे कि जब ATC की अदालत में मौसम बेग को पेश किया गया था वहाँ पर मौसम बेग का ये कहना था कि सुबह सोया हुआ था, ये डाकुओं की तरह जो है वो मेरे घर में दाखिल हुआ, बग़ैर वर्दी में आए और घर में मेरे जो दीगर घर के अफराद थे वो भी मौजूद थे। मौसम बेग ने कहा कि थाने में FIA वालों ने तशद्दुद किया जबकि मैं पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में ऐसा कोई तशद्दुद करने का कानूनी जवाज़ नहीं था। मेरी नाक और पसलियाँ जो है वो तोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मेडिकल करवा लें। ये जज साहब ने से उन्होंने दरख्वास्त की, जो ATC अदालत के जज थे, जिस पर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि मौसम बेग का जो है वो 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड भी दिया जाता है और उनका मेडिकल भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से करवाया जाए। कमरा अदालत से पहले जो है वो जब उन्हें पेश किया जा रहा था वहाँ पर भी उनकी सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई और जब उन्हें कमरा अदालत में पेश किया गया तो कुंडी लगा दी गई अंदर से ATC की अदालत में, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और फिर सहाफ़ियों के एहतजाज करने के ऊपर अदालत का दरवाज़ा खोल के सहाफ़ियों को केस की रिपोर्टिंग करने की जो है वो इजाज़त दी गई। इसके साथ साथ जब ये ATC की अदालत में पेश करने से पहले यहाँ पर जो सिविल अदालत हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है, जहाँ के ये जो बराह रास्त मनाजर आप देख रहे हैं, एडिशनल सेशन जज हैं जफ़र इकबाल, उनकी अदालत में भी पुलिस ने उन्हें पेश करना था। 10 मिनट के अंदर यानी 3 बजे इस अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जो पुलिस के हुकाम थे, जो पुलिस की नफरी थी, मारगला थाने के जो मुतलका अफसरान थे, वो उन्हें जफ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश करने के बजाय पहले ATC की अदालत में लेके गए और वहाँ पर उनका 3 रोज़ा रिमांड, जिस्मानी रिमांड लेने के बाद जो है वो उन्हें यहाँ पर अब लाया गया है, जज साहब के रूबरू जो है वो पेश किया गया है। जज साहब के सामने जब दरख्वास्त दायर की गई थी सुबह, तो इसमें ये कहा गया था कि इल्लीगल कन्फाइनमेंट जो है वो मौसम बेग की गई है, जिस पर एक बेल्फ जो है वो तश्कील दिया गया था, जिसे मुतलका थाने, मारगला थाने में भिजवाया गया था, लेकिन फौरी तौर पे बेल्फ के ज़रिए बुलाया गया था और पुलिस के हुकाम खुद पेश हुए और मौसम बेग को जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था। जब मौसम बेग को अदालत में पेश नहीं किया गया, मारगला थाने के जो पुलिस अफसरान थे, जो मुतलका SHO थे, वो जज साहब के सामने पेश हुए। तो क्या मुकालमा हुआ, जज साहब ने क्या मुतालबा किया और क्या सरजरिश की गई, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने थंबनेल पे लिखा है, हवाला दिया है कि बाबर अवान के साथ मौसम बेग का रब्ता और शेख रशीद के साथ जो है वो मौसम बेग की आमद, ये भी 2 अलग अलग ख़बरें हैं, वो भी हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये माजी के जो ताल्लुक़ रहा इमरान खान के साथ मौसम बेग का, उससे मुतल्लिक़ है
कि क्यों मोहसिन बेग ने बाबर अवान साहब के साथ फ़ोन पे रब्ता किया और इमरान खान के कहने पे किया, और अपना शेख रशीद के साथ कब कब जो है वो मोहसिन बेग को बनी गाला जाते हुए गाड़ी में देखा गया, वो डिटेल भी शेयर करेंगे। ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में जब ये मामला टेकअप किया गया, यानी दूसरी अदालत में, सिविल अदालत में, ATC अदालत की बात नहीं हो रही, तो वहाँ पर समाअत एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने की और अदालत ने थाना मारगला और FIA का जो मुकम्मल रिकॉर्ड था, जो आज उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर पर गए थे और फिर जो थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो फौरी तौर पर तलब किया गया और यह हुक्म दिया गया कि 10 मिनट के अंदर जो है वो मोहसिन बेग को अदालत में पेश किया जाए। जज साहब ने FIA का से मुतल्लिक जो मुकदमा है उससे पुलिस से मुतल्लिक इस्तफसार किया कि FIA का मुद्दई भी क्या इस मुकदमे में अदालत में पेश हुआ है, जिस पर पुलिस ने बताया कि इस केस का जो मुद्दई है वो कोई आम नहीं बल्कि वो वफाकी वज़ीर मुराद सईद हैं। जज ने इस्तफसार किया कि ये बंदा ज़ख्मी कौन है जो सुबह अपना मुज़ाहमत के दौरान जो है वो ज़ख्मी हुआ था, FIA का एहलकार। उससे मुतल्लिक पुलिस ने बताया कि FIA का एहलकार है वसीम सिकंदर जो ज़ख्मी हुआ है। इसके बाद जो वकील थे जिन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो रहील न्याजी ने जज साहब की अदालत में, ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में दायर की थी, उन्होंने अदालत को बताया कि लाहौर का मुकदमा है और 8:30 बजे FIA की टीम उधर मौजूद थी, यानी मोहसिन बेग के घर के बाहर मौजूद थे। घर में बगैर सर्च वारंट जो है वो ये लोग दाखिल हुए, दोनों रिकॉर्ड दिखाएं। जज साहब ने कहा कि देखते हैं कि मुकदमा लाहौर का है, क्या सर्च वारंट जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी किए गए थे, नहीं किए गए थे। तो पुलिस ने बताया कि हम तो रिकॉर्ड लेके नहीं आए, एक पेज जो है वो अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर जज साहब ने कहा कि FIA का रिकॉर्ड किधर है, मिसल किधर है, फ़ोटो कापियाँ अदालत को मत दिखाएँ। फिर जज साहब ने कहा कि सारी शिकायत कुनिंदा टीम इधर है और आपके पास कोई भी दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड नहीं है। गिरफ्तारी किस वक्त डाली गई, सब रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अगर गैर कानूनी हिरासत साबित हुई तो मुतलका जो लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जज साहब ने यह भी कहा कि हमें FIA का रिकॉर्ड और थाना मारगला का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक हम इस केस को सुनेंगे। और अभी कुछ देर पहले मोहसिन बेग को जो है इसी अदालत में जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश किया गया। जो बाबर अवान साहब से मुतल्लिक और शेख रशीद से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा था, जब ये ताल्लुक़ था, वास्ता था, एक अच्छा रिलेशन था, अपना मोहसिन बेग साहब का इंटरव्यू जो है वो शाया होने से पहले, तो इमरान खान का जब वज़ीर आज़म बनने से पहले, तो बताते हैं ज़रा कि जब वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से मुख्तलिफ़ नामों पर गौर किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब जो है वो यास्मीन राशिद साहबा का जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे, लेकिन एक कानूनी कदगन थी जिस पर उन्होंने मशवरा लेने का फ़ैसला किया कि बाबर अवान से मशवरा किया जाए। तो बाबर अवान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मोहसिन बेग खान साहब के साथ उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो खान साहब के कहने पर मोहसिन बेग ने फिर बाबर अवान से रब्ता किया और पूछा कि क्या वज़ीर आला पंजाब जो है, ये 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि क्या यास्मीन राशिद साहबा को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि क्योंकि वो मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़के आई हैं, रिज़र्व सीटों पर मुंतखब हुई हैं, तो वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकती। वज़ीर आला पंजाब उससे बनाया जा सकता है जो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के जो है वो आया हो और कामयाबी हासिल करके सूबाई असम्बली का मेंबर बना हो। तो उसके बाद यास्मीन राशिद साहबा को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाने का जो खान साहब का इरादा था उसे तर्क कर दिया गया और कुरा फ़ाल फिर निकला उस्मान बुज़दार का। शेख रशीद के साथ जो आने वाली बात है मोहसिन बेग की, तो बहुत सारे सहाफ़ी कन्फर्म करते हैं, बहुत सारे ज़राए कन्फर्म करते हैं कि इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब तक मोहसिन बेग का ताल्लुक़ रहा खान साहब के साथ, वो बनी गाला जो है वो कई मरतबा देखे गए कि बनी गाला जा रहे थे और उस गाड़ी में शेख रशीद भी मौजूद होते थे। यानी ये बताने का मकसद ये है कि मोहसिन बेग का शेख रशीद के साथ भी माज़ी में बड़ा अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है। अब यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जैसे ही मोहसिन बेग साहब अंदर से वापस आएँगे, क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या अदालत डायरेक्शन जारी करती है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये नाजरीन अपना अभी मोहसिन बेग साहब को जो है वो अदालत में पेशी के बाद जो है वो यहाँ से लाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समी इब्राहिम साहब जो है वो अंदर से बाहर निकले। सर जी क्या हुआ है, कोई रिमांड शिमांड दिया, क्या किया? नहीं, अंदर बड़ी बात सुनी है जज साहब ने, बहुत कुछ मांगा है, रिकॉर्ड शिकॉर्ड। वो कह रहे हैं कि 491 तक मैं देखूंगा ये केस मतलब आईडी है या नहीं है, क्या है जो अभी चल रहा है। हाँ अभी बस अभी ख़त्म हो गया, अभी वो देखें क्या। तो क्या लग रहा है, क्या जजमेंट होगा सर का? जज साहब बिल्कुल इस बात पर डिटर्मिन है कि ये जो कुछ भी किया गया ना, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं तो वो इलीगल है सारा कुछ। जज साहब ने तो ये भी एतराज़ उठाया कि ये तो लाहौर का मतलब था FIA का रेडिंग सर्कल। पार्टी लाहौर से कहा 9 बजे FIR लाहौर में दर्ज होती है और 8:30 बजे यहाँ पे रेड हो रहा है।
और वो कोई बंदे आइडेंटिफिकेशन वाले नहीं है, और यहाँ पर उनके नाम तक FIA बताने के पर नहीं उनको पता कि कौन से लाहौर से बंदे आए हुए थे। उन्होंने कहा जी ज्यूरिसडिक्शन है हमारी, जज साहब ने नहीं मानी ये बात। तो ऑर्डर अभी डिक्टेट कर देंगे, देखें, उम्मीद तो है अभी कर देंगे, लेट्स सी। ये देखें जी अंदर से लोग जो है वो बाहर आना शुरू हो गए। तो अभी यहाँ से ज़ाहिर सी बात है कि रिमांड तो ले चुकी है पुलिस मोहसिन बेग का 3 रोज़ का ATC की अदालत से, तो इन्हें यहाँ से अब शिफ्ट किया जाएगा मुतलका जगह पर, और उसके बाद फर्दर जो भी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अदालत में प्रोसीडिंग हुई है और बड़े सख्त रिमार्क्स जो है वो अदालत ने दिए हैं। जज साहब ने बाकायदा पूछा है टीम से कि लाहौर में पर्चा दर्ज किया गया तो क्या FIA के पास अख्तियार है कि लाहौर से चलें और यहाँ पर जो है वो रेड करना शुरू कर दें। ये अख्तियार किसकी जानिब से पुलिस को दिया गया कि लाहौर में दर्ज किया गया पर्चे का यहाँ पर रेड किया जाए? क्या किसी से कोई इजाज़त ली गई थी, इजाज़त के बगैर दिया गया? ये तमाम सवालात जो है वो पूछे गए। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं जो बराह रास्त मनाज़र हैं यहाँ पर मोहसिन बेग को अदालत में पेशी के बाद जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस और कितनी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आदिल तनोली, क्या कोई फैसला दिया जज साहब ने अभी? कोई अभी फ़िलहाल फैसला तो नहीं दिया गया। तमाम पुलिस रिकॉर्ड जो है वो पुलिस और FIA का रिकॉर्ड है वो जज साहब ने अभी मांगा हुआ है। मुतलका SHO की गैर मौजूदगी पर लेट पेश होने पर अदालत ने बर्मी का इजहार भी किया और कहा है कि क्या कोई सर्च वारंट था जिस पर ये पुलिस ने आज कार्रवाई की है। जो मुलजिम है इस मुकदमे में मोहसिन बेग, उनको भी रोस्टम पर बुलाया। तो उनसे जब जज साहब ने पूछा कि ये वाक़या कैसे हुआ, उन्होंने कहा जी सुबह 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था, मैं सोया हुआ था घर पर, मेरी बहू की और मेरी वाइफ की कुछ चीज़ों की आवाज़ें आई हैं, तो मैं जब जाकर देखा तो नीचे वाले पोर्शन पर फैसला। चलें, आपने अभी जाना है, काम करना है, क्या लग रहा है कब तक फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा इस केस का? जज साहब ने कहा है कि 5-10 मिनट बाद में जो है इस केस का फैसला जो है वो सुनाऊंगा, क्योंकि पुलिस के ऑलरेडी पहले ही 780A में दहशतगर्दी अदालत में रिमांड हो चुका है। तो अभी कुछ ही देर बाद इस केस में मज़ीद आगे जो डेवलपमेंट होती है। जी नाज़रीन, आपने सुना। लेकिन बहरहाल जज साहब ने FIA की जो कंडक्ट था उस पर बड़ा बर्मी का इजहार किया है कि अगर ज़िम्मेदारान हुए, ये इल्लीगल जो है वो रेड किया गया, गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर कोई अटैम्प्ट की गई, छापा मारा गया है, वारंट नहीं थे, तो ये सारे जो निगरान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ ही देर के बाद जो फैसला है वो अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा, अगर हमारे वीडियो अपलोड करने से पहले आ गया तो आपके साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज़ जो कमेंट बॉक्स है उसमें उस फैसले को मैं पिन कर दूंगा। जो भी फैसला हुआ जज ज़फ़र इकबाल साहब का, वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। मोहसिन बेग ने अंदर बयान दिया है कि सिविल कपड़ों में ये लोग घर में दाखिल हुए और हमने शुबा हुआ कि ये डकैत हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं। हमने 15 पर कॉल भी की। पुलिस हिरासत में डायरेक्टर FIA ने तशद्दुद किया। सहाफ़ी का अदालत में बयान, यानी मोहसिन बेग ने अदालत में बयान दिया है। 9 बजे जो है लाहौर में FIR हुई और इसी वक्त जो है वो रेड हुआ। ये जज साहब ने सवाल पूछा है कि कैसे हो सकता है कि 9 बजे FIR दर्ज की जाए लाहौर में और उससे पहले ही जो है वो यहाँ पर जो है वो रेड कर दिया जाए गिरफ्तारी के लिए। तो बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं। मज़ीद जज साहब का क्या कहना था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। FIA की टीम को इसमें शामिल तफ्तीश किया है। जज का पुलिस से सवाल, मैं घर पे सोया हुआ था, बीवी और बहू की चीखें आवाज़ें आईं तो मैं जागा। ये वही मौक़िफ़ जो मोहसिन बेग साहब पहले दे चुके हैं। और इसके बाद जो बेटा है मोहसिन बेग का, उससे मुतल्लिक़ भी इस्तफ़सार किया कि उसका बेटा किधर है, और आप पुलिस और FIA वाले भी गए तो नामालूम कौन है, आपने एक भी नामालूम नहीं पकड़ा। मज़ा तब आता इनको पकड़ते या भाग जाते। जज के रिमार्क्स अदालत में कह के जो है लग गया, पता नहीं मुझे इसके रिमार्क्स की समझ नहीं आए कि आपने एक भी नामालूम नहीं पकड़ा, मज़ा तब आता कि इनको पकड़ते ये भाग जाते। बहरहाल जो फ़ैसला है अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। वो फ़ैसला आपके साथ हम शेयर करेंगे। पिन जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं पिन कर दूँगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।